आज का हमारा सबक नंबर 2 है हरूफ तहज्जी का हर्फ जीम। जैसे कि हमने पहले अलिफ से तक हमने मश्क कर ली है और आज हम लिखना सीखेंगे जीम से लेकर खे तक। जीम की मश्क के लिए बच्चे को सबसे पहले आपने एंटी क्लॉकवाइज गुलाइयाँ करवानी है और ऐसे बच्चे को पेंसिल रखवाते हुए लगातार आपने सर्कल की प्रैक्टिस करवानी है। एटलीस्ट 50 टाइम आप इस बच्चे को प्रैक्टिस करवाएं, देन आप इसकी जीम की मेकिंग बनाना सिखाएं। की मेकिंग के लिए हमने सेकंड चीज़ जो हमने बच्चे को गाइडलाइन देनी है वो ये है कि आपने अपनी पेंसिल की निप नहीं उठानी जब तक आपकी जीम की मेकिंग मुकम्मल नहीं हो जाती। अब हम शुरू करेंगे मिडल लाइन से, एक छोटी लाइन नीचे की तरफ, फिर हम एक लेटी हुई लाइन लगाएंगे और फिर एंटी क्लॉकवाइज गुलाई बनाते हुए बॉटम लाइन को टच करेंगे और हम ये डॉट डाल देंगे। अब हम इसका बैलेंस चेक करेंगे, जिस कॉर्नर से हमने एंड किया था उसी कॉर्नर से हम दूसरे कॉर्नर्स को टच करके देखेंगे कि भाई बैलेंस है कि नहीं। अगला हर्फ है हमारे पास हे के लिए हम एक सीधी लाइन लगाएंगे छोटी सी और फिर हम स्लीपिंग लाइन लगाकर एंटी क्लॉकवाइज गुलाई बनाएंगे और लाइन से ऊपर बॉटम लाइन को टच करते हुए। इस चे के बाद हमारा अगला हर्फ है हे के लिए भी ऐसे ही पैटर्न फॉलो करेंगे। हम एक छोटी लाइन लगाएंगे, फिर हम एक लेटी हुई लाइन लगाएंगे और फिर एंटी क्लॉकवाइज गुलाई बनाते हुए बॉटम लाइन को टच करेंगे। जीम चे हे। नेक्स्ट हमारे पास है खे के लिए भी ऐसे ही छोटी लाइन नीचे की तरफ, फिर एक लेटी हुई लाइन, फिर हम एंटी क्लॉकवाइज गुलाई बनाते हुए लाइन के साथ टच करेंगे, बॉटम लाइन के साथ टच करेंगे और नुक्ता जीम चे हे और खे। ये हमारा हो गया मुकम्मल। अब हमारे पास हरूफ सबक था, जीम से लेकर हमने चे तक लिखा और बच्चे की जीम लिखवाने से पहले ऐसे प्रैक्टिस करवाएं। 50 टाइम ऐसी प्रैक्टिस होनी चाहिए ताकि बच्चे की गुलाइयाँ बेहतर हो जाएं। जीम जीम का जब भी लिखेंगे हम तो क्या करेंगे, हमने पेंसिल नहीं उठाना, एक जगह से शुरू करना है और एंड तक ख़त्म करने के बाद ही बच्चे को कहें पेंसिल उठाएं। दोबारा से चेक लिए भी देख लें, ऐसे ही जिस तरह मैं पेन घुमा रही हूँ इसी तरीके से बच्चे को कहें कि वो घुमाए। और ये बैलेंस है, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर्स को चेक करें, इनकी बैली बहुत ज़्यादा खुली हुई नहीं होनी चाहिए। अब आपको मैं एक रॉन्ग लिख के भी बताती हूँ, ये देखें। अब अगर इस तरह बैली इसकी खुली होगी तो ये रॉन्ग है, बैली को बहुत ज़्यादा खोलना नहीं है। जीम और चे हे का पेट बहुत ज़्यादा खुला हुआ नहीं होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए इनके दरमियान। और ये हमारा लेसन कंप्लीट होता है।